Hello students, welcome back to my channel Nursing by Priyanka. So today's topic is mental status examination. As you all know, during our psychiatric posting, we used to do mental status examination of each and every psychiatric patient. So what is mental status examination? It is a structured assessment of patient mental capacity. It is generally used to evaluate patient behavior, cognitive function, and help to diagnose a variety of conditions. So, what all include in mental status examination? We used to check appearance, behavior, level of consciousness, memory, language, mood, thought process, and societal force. तो जनरली हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को कब यूज करते हैं जब पेशेंट ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस में हो या तो उसकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो या पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ मेंटल स्टेटस इश्यू मेंटल हेल्थ इश्यूज और पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस यूज और पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ मेडिकल इश्यूज तो हाउ इट इज यूज्ड इट इज हेल्प टू differentiate between condition like delirium, dementia, bipolar disorder, and schizophrenia. It is also help to determine whether a patient can be treated outpatient or needs inpatient stabilization. So, this is all about mental status examination. So, in today's topic, first of all, we will study about mood and affect. What is mood and what is affect? Mood is persistent, pervasive emotional state that is internal. Means what I am feeling right now, that is my mood and expression of emotion I am giving on the particular situation that is affect. तो जो मूड होता है हमारा हमेशा इंटरनल रहता है और अफेक्ट हमारा एक्सटर्नल रहता है मैं कैसा फील कर रही हूँ अभी वो मेरा मूड है और मैं कैसा दिखा रही हूँ वो हमारा मेरा अफेक्ट है तो अफेक्ट में हमारे डिफरेंट टाइप आते हैं तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मूड एंड अफेक्ट तो अफेक्ट में हमारे डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं सबसे पहले आता है हमारा इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट नेक्स्ट इज इनकॉन्ग्रुएंट अफेक्ट नेक्स्ट देन हमारा फ्लैट इफेक्ट एंड लास्ट वन इज लबाइल इफेक्ट so what is inappropriate effect inappropriate means which is not appropriating with the situation not matching with the situation for example in a family a person dies everyone is crying and on the person who is experiencing that mood disorder will laugh vigorously or he will laugh in that situation, which is not appropriate with the means with the situation. So that is inappropriate effect. In एक घर में इंसान मर गया है, everyone is crying, but the person is laughing. तो वो that is inappropriate effect. मतलब वो सिचुएशन के साथ मैच नहीं हो रहा. नेक्स्ट है हमारा incongruent effect. Incongruent effect is not synchronizing, means effect is not matching with the mood and thought which is seen in schizophrenia. which is not in seen in schizophrenia means अंदर से मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ but my facial expression are not committing the same means मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ but मेरे expressions बहुत smiling है that is incongruent effect नेक्स्ट हमारा फ्लैट इफेक्ट से पता चल रहा है कि मेरा एक्सप्रेशन एकदम फ्लैट है मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा मीन्स पेशेंट को फर्क ही नहीं पड़ रहा मैं उससे कुछ भी बता रही हूँ ही इज लाइक ओके ठीक है तो दैट इज फ्लैट इफेक्ट मीन्स उसके कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है ना हंसी के हैं ना दुखी के हैं कैसे भी एक्सप्रेशन नहीं है लास्ट वन इज लबाइल इफेक्ट इज फ्रीक्वेंट चेंजेस इन इमोशन कभी वो हंस रहा है कभी वो रो रहा है दैट इज लबाइल इफेक्ट तो नेक्स्ट वन इज हमने अभी मूड एंड इफेक्ट के बारे में पढ़ा नेक्स्ट एस्पेक्ट इज थॉट व्हाट इज थॉट ड्यूरिंग मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो भी साइकेट्रिस्ट या क्लिनिशियन रहता है वो असेस करता है पेशेंट के थॉट
कि हाउ दे ऑर्गेनाइज देयर आइडियाज एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स, कि वो कैसे अपने आइडियाज को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, उन्हें एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, दैट इज थॉट। तो इसमें हमारा आता है फ्लो एंड स्ट्रीम, कंटेंट, फॉर्म एंड पोजेशन। तो सबसे पहले हम फ्लो एंड स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लो एंड स्ट्रीम में क्या होता है, मीन्स उसका फ्लो कैसा है बात करने का, बहुत तेज बात कर रहा है, बहुत राइमिंग वर्ड यूज कर रहा है, वो किस तरीके से बात कर रहा है, दैट इज फ्लो और स्ट्रीम। फ्लो और स्ट्रीम दोनों एक ही चीज है। लाइक अ पेशेंट सेज, आई एम जॉन, माई आई एम कौन, Hi, I am John. Hi, I am Con. My friend is Sean. I want an iPhone. Throw a stone, it's a dawn. Clean the lawn. Gone, gone, gone. So this is flow and stream. पर्सन एक ही फ्लो में बात कर रहा है, बहुत राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं उसमें। और जनरली किस में दिखाई देते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज में। फ्लाइट ऑफ आइडियाज हमारे किस में होते हैं, किसमें देखते हैं हम, मेनिया में। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज फ्रॉम वन टू अनदर वेरी क्विकली। लाइक इसमें क्या होगा, जो हमारी स्पीड होगी वो बहुत इंक्रीजिंग, मतलब जो हमारी स्पीड ऑफ स्पीच होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होगी, और हमारा गोल, पेशेंट कभी भी गोल पे नहीं पहुंच पाएगा, और थॉट, हमारे मे बी थॉट कनेक्ट हो जाएंगे, बट जो गोल होगा वो कभी अचीव नहीं होगा। एक क्लैंग एसोसिएशन रहेगा, राइमिंग स्टेटमेंट देता रहेगा पेशेंट। तो ये सब हमारा किसमें होता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज में। नेक्स्ट आता है हमारा सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी में, फ्लाइट ऑफ आइडियाज में तो हमारी जो स्पीड ऑफ स्पीच थी वो इंक्रीज हो रही थी, बट सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या हो रहा था, जो हमारी स्पीच है वो डिक्रीज हो रही है। इसमें क्या होता है, पेशेंट अननेसेसरी ट्रैवल इंफॉर्मेशन देता है और कभी भी गोल पे नहीं पहुंच पाता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज में भी कभी गोल पे नहीं पहुंच पाता पेशेंट। और सेम सर्कमस्टेंशियलिटी है, उसमें भी गोल पे कभी नहीं पहुंच पाता। बस क्या होता है, हमारे स्पीड ऑफ स्पीच में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रहता है। जो फ्लाइट ऑफ आइडियाज है उसमें जो स्पीड ऑफ स्पीच होगी वो इंक्रीजिंग पर होगी, और जो सर्कमस्टेंशियलिटी है उसमें हमारी स्पीड ऑफ स्पीच कैसी होगी, डिक्रीजिंग पे होगी। नेक्स्ट है हमारा परसिवरेशन। परसिवरेशन में क्या होता है, पेशेंट एक थॉट पे परसिस्ट करता है। मीन्स वो उसका जो, कभी भी आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे उसका थॉट हमेशा सेम रहेगा। लाइक मैं पेशेंट से पूछूंगी व्हाट इज योर नेम, ही विल रिप्लाई माय नेम इज राम। वेयर डू यू लिव, राम। व्हाट डू यू डू, राम। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, राम। तो वो उसके जो आइडियाज और उसके थॉट होंगे वो एक परसिस्ट, एक फिक्स, वो रहेंगे, फिक्स रहेंगे किसी भी चीज को लेके। दैट इज परसिवरेशन। नेक्स्ट है हमारा है कंटेंट। कंटेंट में आता है हमारा डिल्यूजन्स। मीन्स पेशेंट का कंटेंट कैसा है, वो कैसा फील कर रहा है, मीन्स वो डिल्यूजन, उसके जो कंटेंट है हमेशा हमेशा डिल्यूजिव रहेंगे। मीन्स उससे कुछ भी पूछेंगे वो हमेशा डिल्यूजन में रहेगा, जो उसका कंटेंट है वो जैसा सोच रहा है वो हमेशा डिल्यूजन में ही सोचेगा। तो हमारे डिल्यूजन के कितने टाइप्स होते हैं, अभी जो हम चार पढ़ लेते हैं, दैट इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी एंड डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। इसे हम कोटार्ड सिंड्रोम भी बोलते हैं। कोटार्ड सिंड्रोम हम अभी पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्या रहेगा, पेशेंट विल ऑलवेज थिंक समवन इज ट्राइंग टू हार्म हिम और समवन इज स्पाइंग ऑन हिम। मीन्स उसके लिए कोई ना कोई साजिश रच रहा है, ठीक है, या कोई उसे मारना चाहता है, दैट इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, हर कोई उसके लिए, हर कोई उसका रेफरेंस दे रहा है, सब उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसे हमेशा लगेगा कि जो सामने इंसान खड़ा है वो मेरे बारे में ही सोच रहा है या मेरे बारे में ही बात कर रहा है। तो दैट इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट इज डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी में क्या होगा, पर्सन विल फील दैट ही इज द ग्रैंड पर्सन, और वही सबसे बड़ा है, या ही नोज द फेमस पर्सनालिटी, या ही इज द ओनली फेमस पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड। तो दिस इज डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। एंड नेक्स्ट इज निहिलिज्म। इसमें क्या होगा, पेशेंट क्या सोचेगा, नथिंग इज एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, जो भी है सब खत्म हो जाएगा, या सब कुछ, धरती खत्म होने वाली है। तो पेशेंट विल फील निहिलिज्म, निहिलिस्टिक। ये जनरली हमें किसमें दिखाई देता है, डिप्रेशन में, ठीक है। अब कोटार्ड सिंड्रोम क्या होता है, पेशेंट पहले ही डिप्रेशन में है और उसे delusion of nihilism भी फील होगा। मीन्स नथिंग इज एग्जिस्टिंग, ही इज नॉट इवन एग्जिस्टिंग,
तो दैट इज निहिलिज्म। ठीक है, तो पेशेंट डिप्रेशन में होगा और उसको ये वाले सिम्टम्स भी आएंगे निहिलिज्म वाले, तो दैट इज कोटार्ड सिंड्रोम। ऐसे एक ऑथेलो सिंड्रोम होता है, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी होता है, और मॉर्बिड जेलिसी, ये सब सेम है। जिसमें क्या होगा, पेशेंट विल फील पार्टनर और स्पाउस और हैविंग एन अफेयर। और जनरली कब ये जो अथैलो सिंड्रोम होता है कब दिखाई देता है, पेशेंट हु इज कंज्यूमिंग अल्कोहल। वो क्या होता है, जैसे कि अल्कोहल मतलब दे कंज्यूम अल्कोहल, दे विल स्टार्ट दे स्टार्ट डेवलपिंग अथैलो सिंड्रोम, और दे स्टार्ट बीटिंग हर वाइफ और समवन who is whom he or she will think that he is having affair with another person. That is Othello syndrome. Othello syndrome. Othello is OTHELLO. Othello syndrome. Next one more delusion is delusion of misidentification syndrome. Means वो उसमें misidentification means he is not able to identify a person. Means वो किसी भी चीज को correctly identify नहीं कर पाते। इसमें हमारे दो आते हैं, कैपग्रास सिंड्रोम और फ्रिगोली सिंड्रोम। कैपग्रास सिंड्रोम में क्या होगा, जो उसका क्लोज पर्सन होगा जिसे वो बहुत अच्छे से जानता होगा, वो उसे एज अ स्ट्रेंजर उसे रिप्लेस करेगा, उसके साथ लड़ने लग जाएगा कि मैं तो तुझे जानता ही नहीं हूँ, तू मेरा कौन लगता है, एंड ही विल स्टार्ट फाइटिंग विद दैट पर्सन। बट इन फ्रिगोली सिंड्रोम इट इज अपोजिट ऑफ कैपग्रास सिंड्रोम। इन दिस अ फैमिलियर पर्सन इम्पोजिंग एज स्ट्रेंजर। मीन जो फैमिलियर पर्सन होगा उसे वो कैसे सोचेगा कि ये एक स्ट्रेंजर है, और उसके साथ वो एज अ स्ट्रेंजर ही विल स्टार्ट फाइटिंग। तो दैट इज Frajoli syndrome. So this one is an something extra information about delusion. Next, we will discuss about form. इसमें आता है हमारे disorganization of thought. Disorganization of thought मीन्स इसमें हमें पता ही चल रहा है फॉर्म में, मतलब उसके जो थॉट होंगे वो डिसऑर्गेनाइज होंगे, जो भी उसकी थॉट की फॉर्मेशन होगी वो ऑर्गेनाइज नहीं होगी, वो डिसऑर्गेनाइज होगी। इसमें आता है हमारा लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, डिरेलमेंट, टेंडेंशियलिटी एंड नियोलॉजिज्म। ठीक है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन से पता चल रहा है कि हमारा की जो एसोसिएशन है उसमें कहीं ना कहीं लूजनिंग है। मीन्स कोई भी लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, मैं कुछ भी बात कर रही हूँ तो उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। तो लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन जैसे हमने फ्लाइट ऑफ आइडियाज में पढ़ा था, उसमें स्पीड ऑफ स्पीच इंक्रीजिंग पर थी, बट लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, स्पीड ऑफ स्पीच डिक्रीज रहेगी और थॉट में भी कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। बट फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या था, स्पीड इंक्रीजिंग में थी बट देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन द थॉट्स, बट दोनों में क्या था, गोल रीच नहीं, मतलब कि जो हमारा गोल था वो रीच नहीं कर रहा था पेशेंट का, मीन्स हमारा नहीं, पेशेंट का। नेक्स्ट है हमारा डिरेलमेंट। डिरेलमेंट मीन्स जंप फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर वेरी फ्रीक्वेंटली। मीन्स अभी पेशेंट किसी और टॉपिक पे बात कर रहा है एंड ही सडनली जंप्स ऑन अनदर टॉपिक, दैट इज डिरेलमेंट। नेक्स्ट इज टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी, he touches the topic and goes away। he मतलब कि वो उस टॉपिक पर तो आया बट जल्दी से शिफ्ट हो गया। इसमें क्या होता है, वो सेम इसमें भी गोल पर नहीं पहुंच पाता एंड वो पॉइंट पे नहीं आ पाता पेशेंट कभी भी। नेक्स्ट इज नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म, न्यू वर्ड्स वो फॉर्मेट कर रहा है, वो बना रहा है, न्यू न्यू वर्ड्स बना रहा है, न्यू वर्ड्स। और ये किसमें हमें दिखाई देता है, स्किज़ोफ्रेनिया में। दैट इज नियोलॉजिज्म। लाइक कुछ भी नया वर्ड बना देगा जो हमने कभी सुना ही नहीं होगा, दैट इज नियोलॉजिज्म। नेक्स्ट आता है हमारा पोजेशन। पोजेशन में हमारा मीन हाउ ही इज डूइंग द थिंग्स। इसमें हमारा आता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन हमें किसमें दिखाई देता है, ओसीडी में, है ना। ओसीडी क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर। क्या होता है, किसी भी चीज से हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, उस चीज को बार बार उस चीज का कंपल्शन होता है, मीन्स repetition of the thoughts, not the thoughts but an action, so that is obsession। इसमें पोजेशन में हमारा आता है थॉट एलिनेशन। थॉट एलिनेशन के हमारे डिफरेंट चीजें आते हैं जो कि हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें थॉट इंसर्शन, थॉट ब्रॉडकास्ट एंड थॉट विड्रॉल। थॉट इंसर्शन में पर्सन विल से समवन इज इंसर्टिंग their thoughts into my mind. Thought withdrawal में someone is taking out my thoughts from my mind. And thought broadcast, he will broadcast, means broadcast, he is creating new thoughts without any logic. Next is as third aspect is perception. Perception, what is perception? Perception.
जैसे हेलुसिनेशन में क्या होता है, फॉल्स परसेप्शन होते हैं विदाउट रियल ऑब्जेक्ट, मीन्स ही इज परसीविंग बट द थिंग, जो भी हम परसीव कर रहे हैं वो रियल वर्ल्ड में नहीं है। तो इसमें हमारे डिफरेंट टाइप के हेलुसिनेशन होते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, समवन इज मतलब कोई बोल रहा है कि मुझे आवाजें सुनाई दे रही है, दैट इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है जो दूसरे पर्सन को नहीं दिखाई दे रहा, बट पेशेंट इटसेल्फ इज टेलिंग के आई कैन सी समथिंग विच अनदर अनदर पर्सन कैन नॉट एबल टू। नेक्स्ट इज टेक्टाइल, आई एम फीलिंग समथिंग, कि मेरे ऊपर कुछ चल रहा है। ये जनरली हमें ओपियोइड, जो कोकेन, मतलब नॉट पॉइजनिंग, जो अब्यूजर्स होते हैं उसमें दिखाई देता है। मीन्स पर उनको क्या होता है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे समवन मतलब कि इंसेक्ट्स या उनके ऊपर कुछ चल रहा है, दैट इज टैक्टाइल हेलुसिनेशन। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं टेक्सटाइल में, कोकेन बग्स, हाँ, कोकेन बग्स। तो इसमें फॉर्मिकेशन होते हैं इंसेक्ट्स, उसे उसे फील होता है कि मेरे ऊपर इंसेक्ट चल रहा है। नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी, मीन्स उसे कुछ स्मेल आ रही है कि समथिंग इज नॉट, मतलब कि कुछ अच्छा नहीं है, मीन्स कुछ ऐसा सड़ा हुआ या फिर कुछ भी ऐसा जो रोटेड है, या कुछ भी ऐसी चीजें जो हमें नहीं मतलब हम नहीं स्मेल कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल्फैक्टरी। एंड गस्टेटरी इज रिलेटेड टू टेस्ट, समथिंग इज पॉइजनस, आई एम tasting, the patient will tell, that is gustatory hallucination. फोर्थ एस्पेक्ट इज हायर मेंटल फंक्शन, दैट इज कॉग्निटिव सिम्टम्स। इसमें क्या होगा, हम पेशेंट का ओरिएंटेशन चेक करेंगे, अटेंशन चेक करेंगे, कंसंट्रेशन चेक करेंगे एंड मेमोरी चेक करेंगे। ओरिएंटेशन हम कैसे चेक करेंगे पेशेंट का, उससे उसका नाम पूछेंगे, वो अभी कहाँ पर है और वो कहाँ रहता है, दैट इज ओरिएंटेशन। मीन्स अगर मुझसे मेरा कोई नाम पूछेगा, अभी टाइम पूछेगा, या मैं कहाँ पर हूँ, तो दैट इज माई ओरिएंटेशन, आई एम ओरिएंटेशन अबाउट माई सिनेरियो। नेक्स्ट इज अटेंशन। अटेंशन हम कैसे देखेंगे पेशेंट का, एबिलिटी टू फोकस बाय असेसिंग डिजिट रिपीटेशन। मीन्स हम पेशेंट को बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ मेरे पीछे रिपीट करो। तो हम कैसे देखेंगे, पेशेंट जो जिसका अटेंशन स्पैन अच्छा होगा वो रिपीट करेगा, और जिसका अटेंशन स्पैन अच्छा नहीं होगा, द पर्सन विल नॉट रिपीट के जो भी मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन भी हम सेम चेक करेंगे, डिजिट स्पैन देखेंगे, उसको बोलेंगे 100 में से 7 माइनस करो। लाइक इन माई हॉस्पिटल, पेशेंट हु आर suffering from hepatic encephalopathy, we used to check digits repetition। इसमें क्या बोलते हैं, हम पेशेंट को 100 में से 7 मीन्स डिजिट सब्सट्रैक्शन करने के लिए बोलते हैं, और उसे 7 माइनस करने के लिए कंटिन्यू बोलते रहते हैं। तो उसमें हम पेशेंट का क्या देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। और जनरली जो हेपेटिक एंसेफेलोपैथी वाले पेशेंट रहते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन और अटेंशन नहीं होता है। तो दिस इज द टूल वेयर वी कैन असेस द पेशेंट इज having a mild or overt or minimal hepatic encephalopathy। नेक्स्ट वन इज मेमोरी। मेमोरी हम कैसे चेक करेंगे, मेमोरी हमारे तीन तरीके की होती हैं, दैट इज इमीडिएट, रीसेंट एंड रिमोट। इमीडिएट में हम कुछ सेकंड्स के बारे में पूछेंगे, अभी आपने क्या खाया था, तो पर्सन विल रिप्लाई कि जो भी उसने खाया था, ही विल टेल। इन रीसेंट, कुछ घंटे पहले क्या खाया था, कुछ मिनट्स पहले क्या खाया था। इमीडिएट में हम क्या करते हैं, कुछ सेकंड्स की मेमोरी के बारे में पूछते हैं। ठीक है, रिमोट में, रिसेंट में हम क्या देखते हैं, पेशेंट के कुछ आवर्स या कुछ मिनट्स पहले की मेमोरी को चेक करते हैं। और रिमोट में हम मंथ्स और ईयर्स की मेमोरी चेक करते हैं, मीन्स लास्ट ईयर क्या हुआ था, या कुछ सालों पहले, या कुछ पिछले महीने क्या हुआ था, ये सब हम चेक करते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी। लास्ट, फिफ्थ एंड लास्ट एस्पेक्ट इज इंसाइट। इंसाइट व्हाट, इंसाइट इज, अब उसका इंसाइट कैसा है, हाउ, मतलब व्हाट एट व्हाट एस्पेक्ट अ पर्सन इज अवेयर अबाउट। मीन्स इसमें दो चीजें आती हैं हमारी, न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। साइकोसिस तो बहुत नॉर्मली हम पेशेंट्स में देखते हैं, जो भी पेशेंट आईसीयूज में एडमिट होते हैं। तो जनरली पेशेंट जो आईसीयूज में बहुत टाइम तक एडमिट होते हैं या बहुत टाइम तक रहते हैं, दे विल सफर विद दिस कंडीशन, दैट इज साइकोसिस। साइकोसिस में क्या होता है, पेशेंट का इंसाइट प्रेजेंट नहीं होता और उसका जो सेंसोरियम होता है वो ऑल्टर्ड होता है। बट इन न्यूरोसिस, पेशेंट, ये पर्सनल, सम पीपल कंसिडर न्यूरोसिस टू बी एज अ
पर्सनैलिटी ट्रेट, और इसमें क्या माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि पेशेंट एनजाइटी होती है, या पेशेंट थोड़ा सा डिप्रेशन में, ऑब्सेसिव बिहेवियर या हाइपोकॉन्ड्रियसिस, इन सब में रहता है। बट ये सब चीजें किसकी वजह से होती है? किसी भी स्ट्रेस की वजह से या एनजाइटी की वजह से पेशेंट शो करता है। बट उसमें क्या होता है, हमारी इंसाइट प्रेजेंट रहती है, हम अवेयर रहते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बट इन साइकोसिस द इंसाइट इज एब्सेंट। So this is all about mental status examination. Hope you all understand very well जो भी मैंने आपको पढ़ाया. And please like my video, and please do share with your friends or with your nursing friends, so that उनको भी पढ़ के थोड़ा समझ में आए जो भी मैंने पढ़ाया. Thank you so much. Bye bye.